अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईद कुर्बान की आमद है, जहाँ घर के दीगर चीज़ों की सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह इस ईद पर फ्रिज, किचन की तमाम जुमला अशिया की सफाई की जाती है। दरअसल में आपकी आसानी के लिए कुछ आजमूदा टिप्स शेयर की जा रही हैं, ताकि किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया की सफाई के वक्त आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले मैं आपको रेफ्रिजरेटर की सफाई का तरीका बताती हूँ। फ्रिज में डीप फ्रीज़र को डीप फ्रॉस्ट करके एक स्पंज को सर्फ और सोडा मिले पानी में डुबोकर इसे अंदर और बाहर से खूब अच्छी तरह साफ़ करें। फिर साफ़ कपड़े से खुश्क करें और आधे घंटे तक दरवाजे को खुला रखें। अब एक कटोरी में खाने वाला मीठा सोडा डालकर फ्रिज वाले खाने में रख दें और फ्रिज को स्टार्ट कर दें। ये काम आप ईद कुर्बान से कम 4 दिन कबल कर लें। मिक्सर की सफाई का तरीका। ग्राइंडर को इस्तेमाल से कबल सवाई मशीन के तमाम अज्जा को गर्म पानी में आधा घंटा रखें। पानी में नमक, सोडा और चुटकी भर सर्फ शामिल कर दें। फिर स्पंज से साफ़ करें और धोकर खुश्क कर लें। और कुछ भी पीसने से पहले इसमें पहले नमक पीसें ताकि फ़ाइन हो जाए। छुरी, कांटों, कढ़ाई, फ्राई पैन और रोस्टिंग पैन साफ़ करने का तरीका और टिप्स। छुरी, कांटों, कढ़ाई, फ्राई पैन और रोस्टिंग पैन गैस के लोहे और स्टील की चीज़ों को धोकर मुकम्मल खुश्क करके रखें। लोहे की कढ़ाई और पैन वगैरह को राख और धान का खुरदरा और सूखा हुआ भूसा लेकर इससे अच्छी तरह मांजें और धोकर खुश्क करके इस पर सरसों का या मीठा तेल लगाकर अखबार में या किसी भी कागज़ में लपेट कर रखें। स्टील की छुरी और कांटे को धोकर टिश्यू पेपर या ब्राउन पेपर में लपेट कर रखें। तांबे के बर्तनों की सफाई का तरीका। तांबे के बर्तनों को नमक और सिरका मिलाकर साफ़ करें। बर्तन खूब साफ़ हो जाएंगे। ईद कुर्बान के मौके पर अमूमन इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इस्तेमाल से पहले और बाद में इनकी सफाई और हिफाजत बहुत ज़रूरी है। नॉन स्टिक और दीगर बर्तनों की सफाई का तरीका। नॉन स्टिक और दीगर बर्तनों की सफाई को साफ़ करने के लिए पानी में 1/4 कप सिरका शामिल करके बर्तनों पर 5 से 10 मिनट लगा के छोड़ दें। थोड़ी देर बाद साफ़ कर लें। ईद कुर्बान पर बहुत सी चीज़ें मिट्टी की हांडी में भी बनाई जाती हैं, क्योंकि इसमें पक्के सालन का जो मज़ा है वो किसी और बर्तन में नहीं। अगर आपने हाल ही में मिट्टी की हांडी ख़रीदी है तो इसे इस्तेमाल से कबल कम से कम 2 दिन और 2 रातों के लिए पानी से भरे बर्तन में पानी भरकर छोड़ दें। फिर इसे पानी से निकालकर खुश्क करें और इस पर सरसों या मीठा तेल खूब अच्छी तरह से अंदर और बाहर लगा दें। दूसरे लफ्ज़ों में पिला दें और 2 दिन और 2 रातों के लिए हांडी को रखकर छोड़ दें। फिर नीम गर्म पानी से धो लें। सबसे पहले हांडी में नमक वाली चीज़ पकाने की बजाय मीठी चीज़ जैसे खीर, गुड़ वाले चावल या सादे चावल उबालें तो हांडी चटकेगी नहीं, जल्दी टूटेगी नहीं। तो मज़ीद अच्छी टिप्स और टोटके जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।